हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो ये वाला क्लिप जो है मेरा मंडे का है, मेरा तबीयत ख़राब होने से पहले का। मैं ना शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तो थोड़ा सा आप सभी के साथ में मैंने व्यू शेयर किया था। और सडनली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से मैंने आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो ये क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे यहाँ का व्यू। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो उसके बाद रास्ते में किस तरीके का कैसा व्यू आता है। तो खेत वगैरह है और लाइट जो मेन होता है ना, पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ से सप्लाई वगैरह का। तो ये सब वही है। और यहाँ पे देखिए स्कूल है, स्कूल के पास में ना ये पुल बन रहा है। तो यहाँ से मैं जब जा रही थी ना, अपने घर से जब जा रही थी, तो ये सोच के गई थी कि आज मैं आप लोगों के लिए मार्केट का बहुत सारा शूट करके लेके आऊँगी। लेकिन मेरी ना तबीयत सडनली ख़राब हो गई, तो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो आज है मंडे, तो अभी जस्ट मैं सुबह सुबह लग गई हूँ काम में अपने। तो काम करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके गाइस। तो आज है ना, पूरा 1 वीक हो गया, और 1 वीक के बाद मैं आप सभी के साथ में अपना एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह लग गई थी सारे काम में। तो काम में जैसे मैंने चाय भी पी ली थी और आटा लगा के रख दिया है, रोटी नहीं सेकी है अभी, आटा लगा के रख दिया। तो मैंने कहा चलो तो अभी मैं है ना इस वाले रूम में आ गई हूँ, मतलब बीच वाला रूम जो हम जिसमें पूजा वगैरह करते हैं ना। तो इस रूम को ये बहुत फैला पड़ा था, मतलब जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, काम तो कर रही थी लेकिन उतना ढंग से नहीं कर रही थी, पूरा हर चीज़ को सेट करके नहीं रख रही थी। तो मैंने आज सारा सही से अच्छे से सेट कर दिया, और रूम सेट करने के बाद अभी आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगे मुझे ना अचानक से खांसी आ गई। और जब खांसी आती है ना तो बहुत तेज़ आती है, और ऐसा लगता है कि गले में ना जैसे किसी ने कुछ चुबा दिया, तो खांसते रहते, तो बहुत तेज तेज खांसी आती है। तो यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू लगा दिया और दूसरे वाले रूम में लगा दिया, और उसके बाद फिर आ गई अपने रूम में। तो अभी ना बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए हैं बारिश की वजह से ना थोड़ी ठंड बढ़ गई है। तो एक कंबल में ना ठंड नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने ना रात को ठंड लग रही थी बहुत, तो इसके ऊपर ना मैंने एक कंबल और डाला था, तो फिर इसको उठा के रख दिया। और 2 कंबल हो जाते हैं तो उठा के रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना ये बड़ा वाला कंबल जो है ना सेट नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने बिछा कर ना फिर रख दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये मुड्डी है, ये मुड्डी लिया, इस पर भी दोनों कंबल रख दूँगी। फिर हल्की हल्की इस चादर को झाड़ दूँगी, जो इधर उधर से सिकुड़ गई है उसको ठीक कर दूँगी। चेंज नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरा प्रॉपर ढंग से ठीक नहीं है। मतलब काम वाम तो मतलब जैसे कि रोज़ ही किया था, ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब हो गई तो काम नहीं किया था। काम मैंने रोज़ किया था, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। बस ये था कि बीमारी में ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस काम हो जाए, बस काफ़ी है। तो इसीलिए फिर मैंने ब्लॉग आप सबके साथ में शेयर नहीं किया। और आज मैं थोड़ी सी ठीक थी, और फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे थे कि इसने आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो फिर इसीलिए मैंने कहा जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो मैं छोटा सा ब्लॉग डाल ही सकती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैं अपने बेड को सेट करने लगी हूँ। और यक्षु बैठा हुआ था ऊपर, तो मैंने बोला बेटा मैं एक बार बेड झाड़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद तुम बैठ जाना। तो यहाँ पे वो उतर गया था नीचे और फ़ोन देख रहा है अपने बाबा का। मैं अपने फ़ोन से तो वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो अपने बाबा का फ़ोन देख रहा है। और मैंने उसको कंबल वम्बल झाड़ के ना उसको बिठा दिया ऊपर। और आप लोग सोच रहे हैं कि इसने ने दोनों कंबल तो फोल्ड कर दिया और बच्चे को ओढ़ने के लिए नहीं दिया। तो इसमें अभी आप लोग मतलब ऐसे मैंने थोड़ा शूट किया है ना, लेकिन वो दूसरा वाला कंबल मैंने हल्का वाला यक्षु को दे दिया था खोल के। मैंने कहा यक्षु ठंड है तो बेटा तू इसको ओढ़ के बैठ जा, और इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि वो मेरे साथ था ना हर टाइम, और उसकी आदत है कि वो मेरे साथ ही सोता है। मतलब अगर मैं करवट भी ले लूँगी ना नींद में भी, तो भी वो रोने लग जाता है। तो इस वजह से ना उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फीवर था तो मेरी वजह से उसको भी हो गया, खांसी जुकाम सब कुछ हो गया उसको, मतलब मेरा इन्फेक्शन लग गया उसको। तो इस वजह से अभी वो घर पर ही है और स्कूल वगैरह भी नहीं जाता। तो यहाँ पे देखो मैंने ना सारा मतलब झाड़ दिया है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा यक्षु बीच में बोलने लग गया था, तो मैंने उसको चुप कराया है। वॉइस ओवर करते करते ना बच्चे बोल जाते हैं ना, तो मतलब बीच में वीडियो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं अपना जो सामान इधर उधर फैला पड़ा उसको उठा उठा के रख रही हूँ। और फिर उसके बाद ना बाहर झाड़ू लगा देगा और सारा करके ना फिर आ गई किचन में। ज़्यादा मतलब ब्लॉग ज़्यादा अभी भी ज़्यादा ढंग से नहीं शूट हो रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने किया। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी थी ना रात को जो मैंने बनाई थी,
तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। बेसन की सब्ज़ी है, पूड़ा बना कर जो बनाते हैं ना वो वाली सब्ज़ी है। तो इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी बाद में, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद। और अभी रोटियां सेकूँगी, तो जब तक सब्ज़ी गर्म हो जाएगी, क्योंकि पापा सब रोटी मांग रहे थे खाने के लिए, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। अभी हमारे घर में ऐसा है कि ऑलमोस्ट सारे ही बीमार हैं, सबको फीवर हो गया है, सबको खांसी जुकाम हो रखा है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे को लग गया है। तो बस यही हो रखा है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लूँगी। रोटियां वैसे भी थोड़ा जल्दी सेकती और वीडियो की स्पीड दे देती थी इस वजह से। और ना ठंड है बहुत ज़्यादा, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। मैं सोच रही थी 3-4 दिन अच्छी खासी धूप निकली थी, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए थे। तो कुछ उस वजह से भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। और फिर पानी बहुत ठंडा होता है ना, पानी में काम करने से हो जाता है मुझे ज़्यादातर तो पानी की वजह से ही मैं बीमार हुई हूँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है और उसमें मैं काम करती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लेती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी के काम है उनको ख़त्म करूँगी, जल्दी जल्दी ही करूँगी, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक दी हैं। और उसके बाद फिर ना मेरे कुछ कपड़े पड़े थे जो मैंने धोए थे कल, यानी कि संडे को धोए थे, आज मंडे है। तो संडे को धोए थे ना, तो कल बारिश थी जिस वजह से देख सकते हैं आप ज़मीन भी सारी गीली है। तो मैंने सुखा नहीं पाए थे, ड्रायल कर लिए थे पर सुखा नहीं पाए थे। तो इसीलिए फिर मैंने ना अभी हल्की हल्की धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको डाल देती धूप में, जब तक मैं बाकी के काम करूँगी ये कपड़े सूख जाएंगे। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मतलब मेरे और यक्षु के ही कपड़े थे, तो जिनको मैं ये सूख नहीं पाए थे, तो फिर मैंने इनको अभी डाल दिया है। और यहाँ पे देखो ये जैसे रस्सी थोड़ी ऊंची है ना, तो मेरी हाइट थोड़ी इसकी हो जाता है ऐसा कि रस्सी जब टाइट होती है ना, तो उसको तो फिर इसलिए मैंने तो उसको कपड़ा पकड़ के तब मैंने डाला था उस पर। और यहाँ पे तो छोटे छोटे ही कपड़े हैं, सारे बड़े कपड़े नहीं हैं। यक्षु के रुमाल वगैरह हो गए, उसकी गर्म टी शर्ट वगैरह, स्वेटर वगैरह। मतलब अब ये है कि मतलब मशीन लगा के तो धो नहीं रही थी, तो जैसे कल उसको यक्षु को भी नहलाया था और मैंने भी नहाया था, तो फिर मैंने वो ना हाथ से ही धो दिया, गर्म पानी में डाल के ना, मतलब साथ के साथ में धो दिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मुझे और दिक्कत होगी। तो फिर इन कपड़ों को मैंने फैला दिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो फिर मैंने कहा लो बर्तन भी धो लेती हूँ और फिर नहा लूँगी, नहाने के बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। अभी ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, करना तो पड़ रहा है लेकिन हो नहीं रहा सही से ना, मतलब शरीर एकदम बॉडी पूरा पेन करती है, खड़े होने में दिक्कत होता है, जैसे घबराहट सी होने लग जाती है अचानक से। क्योंकि 3-4 दिन ना कंटिन्यू बुखार था, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, ऐसा एकदम बुखार उतर ही नहीं रहा था 3-4 दिन। तो जिस वजह से थोड़ा वीकनेस भी हो गई है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी जल्दी से। और फिर अभी ना सारे बर्तन मांज दिए हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे घर में, आप सबको पता ही है कि बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन मांज दिए और सिंक में रख दिए हैं मांज के, कि मैं ना मतलब जैसे होता है ना झूठे बर्तन हम जब रखते हैं तो उसका जूठा वगैरह भी निकालते हैं, फिर वैसे करते हैं। तो सिंक को ना मांज के ना मैं जब भी फिर दोबारा से बर्तन रखती हूँ, फिर उसके बाद पानी में निकाल के ना टोकरे में रख लेती हूँ। और फिर साथ के साथ में ना, मतलब सुबह सुबह में तो ऐसे ही करती हूँ मैं कि रैक में लगा देती हूँ मैं साथ में, और जो इवनिंग में बर्तन वॉश करती हूँ ना, उनको धो के ना टोकरी में ऐसे ही रख देती हूँ, वो रैक में नहीं लगाती, क्योंकि कीचड़ हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर पोछा वोछा लगाना पड़ता है। और अभी आपको पता ही है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा ऐसे कर रही हूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए थे, तो ये दूध की बाल्टियाँ थी जो मैंने मतलब कि कल नहीं धोई थी, मैंने ऐसे ही रख दी थी, तो इन पर है ना दूध सूख गया था, तो फिर मैंने कहा चलो आज इनको ना मांज देती हूँ अच्छे से। और गर्म पानी नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि गर्म पानी रसोई में तो गर्म पानी से काम कर लेती हूँ, और बाथरूम में जब काम करती हूँ तो ठंडे पानी से काम करती हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे शरद गर्म की वजह से भी मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, बाथरूम में जब मैं ठंडे पानी से काम करती हूँ तो किचन में भी, तो इसीलिए फिर मतलब ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा हाथ कटने वाला ठंडा पानी है। लेकिन फिर भी मैंने ना सारे बर्तन जो थे ठंडे पानी से ही धोए, और सारा क्लीनिंग जो किचन क्लीन करूँगी ना ठंडे पानी से ही करूँगी, कि अब ना गर्म पानी से नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने दूसरों की बात मान तो
ली, लेकिन ना उसमें फिर मुझे ही वो हो गया है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं क्या बताऊँ। सर्दी गर्म की वजह से, क्योंकि आधा काम ठंड से करो, आधा काम गर्म पानी से करो, तो वो शरीर को ही नुकसान पहुँचता है। तो इस वजह से ना फिर यहाँ पे मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नहीं कर पाया था, आप लोग पता ही है। तो फ्रिज में ना जैसे दूध वगैरह रखते हैं ना, तो वो उसके छींटे वगैरह जो गिर जाते हैं ना, वो दूध जो है ना फ्रिज के रैक, इस पर रैक पे शीशे पे चिपक के ना सूख गया था। तो ये फ्रिज मुझे ना तो डीप क्लीन करना पड़ेगा जब साफ़ होगा। हल्का कपड़ा मारने से वो साफ़ नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने जितना कोशिश की करने की, लेकिन नहीं हुआ ढंग से। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत तो कर ही दिया, टेम्परेली चल जाएगा, मतलब 2-4 दिन और, फिर उसके बाद मैं ढंग से साफ़ कर दूँगी। अभी इधर तो धूप थोड़ी अच्छी निकलने लग जाएगी और मुझे भी थोड़ा आराम आ जाएगा, जब करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में पोछा लगा ली हूँ। और फ्रेंड्स, बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेरे से शूट हुआ नहीं, मन भी नहीं किया मेरा शूट करने का। तो अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।